भारतीय जनता पार्टी को, झा साहब, भारतीय जनता पार्टी को जो ऊर्जा मिलती है वो जब इस्लामिक ब्याह पे और जो उस तरीके की तकरीर करवाते हैं ओवैसी जी से कह के, जिसके आधार पे भाजपा के नेताओं को उस पे बोलने के लिए जो पिच मिलती है, वो तो इनकी मिलीजुली फाइट है। अब वो बुलवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है। ठीक, हैदराबाद में, तेलंगाना में बड़े कारोबार हैं उनके, बहुत बड़े व्यापार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फलना फूलना है। सर विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं जिनके बहुत सारे कारोबार हैं। बीजेपी का मामला है, बीजेपी थोड़ा ना बुलवा लेती है, मिलकर सेटल कर। अब विपक्ष में जो नेता है जिनके कारोबार हैं वो बीजेपी के कहने पर चलते हैं। क्या ये इस डर से मरे जा रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है तो हमारा कारोबार बंद हो? सब कारोबार कर रहे हैं, सबका काम चल रहा है, काम अलग चल रहा है, राजनीति अलग चल रही है। जी आदिल जी, आप उंगली उठाकर बैठ गए हैं मेरे सवाल से पहले आप जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है अखिलेश जी को आप जवाब देना चाहते हैं। उनको लाके आखिर बात सुनिए, अखिलेश जी जो है, अखिलेश जी मानने का काम बीजेपी कर रही है। सुन लीजिए। अच्छे सुन लीजिए। अब अखिलेश जी जज्बाती मत होइए। मेंटली जो दिवालियापन है ना, वो समाजवादी पार्टी हो गई है। 2017 हारी, 19 हारी, 22 हारी, तो थोड़ा होता है बेचैनी। कोई कारोबार नहीं है, प्योर पॉलिटिकल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। दारुसलाम मेरा हेडक्वार्टर है, उसके माथे पे टीका हो, टोपी हो, गले में क्रॉस हो या पगड़ी हो, सबका इस्तेमाल है। अगर हम बिहार आते हैं, सेमी कंडक्टर के पार्क की बात की है, डिफेंस कॉरिडोर की बात की है, टेक्सटाइल पार्क की बात की है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात की है, सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बात की है, ट्रॉमा सेंटर की बात की है, तो क्या गुनाह किए? सीमांचल की बाढ़ की तबाही रोकने के लिए रोके बात किए तो क्या गुनाह किए? आपका गुनाह आदिल हसन जी ये है, मैं आपको रोक रहा हूं आदिल भाई, आपका गुनाह ये है कि आपने पहले ऑफर बिहार में दिया आरजेडी को कि हाथ मिला लीजिए तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी ने हाथ नहीं मिलाया, उनकी सीटें कम करा दी। आपका गुनाह यह है कि पश्चिम बंगाल में आपने चुनाव लड़ा, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। आपका गुनाह यह है कि आप जहां जहां सरकार चुनाव लड़ते हैं वहां वहां बीजेपी की सरकार बन जाती है। विद्यानाथ भाई, दिल्ली में 2014, 15, 19, 20, 24 में कांग्रेस जीरो है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जीरो है, उड़ीसा में हम चुनाव नहीं लड़े, उत्तराखंड में हम चुनाव नहीं लड़े, राजस्थान में हम चुनाव नहीं लड़े, तो कैसे बीजेपी वहां आ गई? आप ही बताइए। आजम खान के मुद्दे पर कभी अखिलेश यादव को सुने हैं बोलते हुए? भाभी भैया को फुर्सत है? बोलिए। मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में मस्जिद मदरसा ढाया जा रहा है, कभी अखिलेश भैया को सुने हैं? अखिलेश भैया आसाम में चुनाव लड़े थे, अखिलेश भैया झारखंड में चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने क्या कहा था, अखिलेश भैया लड़े थे, गुजरात में लड़े थे, आसाम में लड़े थे, तब लड़ सकते हैं। अखिलेश भैया को इजाजत है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का, और एमआईएम चुनाव लड़े तो अखिलेश भैया को पेट में लूज मोशन हो जाता है अखिलेश भैया को। हाँ, आप ही बताइए। एक मुसलमान मुद्दे पर अखिलेश यादव बोलते हैं, आप दिखा दीजिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। एक माइनॉरिटी इशू, मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा आजादी के बाद दंगा हुआ, सबसे ज्यादा लोग कैंप में रहे, अखिलेश भैया सैफई में नाच करा रहे थे। आपको पता ही तो, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है। महिलाओं के साथ क्या हुआ, अखिलेश भैया बोले भैया को भाभी पसंद है, भैया को भतीजा पसंद है, भैया को चाचा पसंद है, घर में पूरा बन जाएगा पीडीए, भैया बन जाए, भाई बन जाए, भतीजा बन जाए, चच्चा बन जाए, यही एमपी बन जाए, और मुसलमान इनको झोला दे दे के वोट देते रहे, और इनसे सवाल करेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुनील सिंह जो मुसलमानों को गाली दिया, अखिलेश भैया उसको स्टेज पे बैठाते हैं। आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश भैया को सुने हैं कभी बोलते हुए? एक माइनॉरिटी इशू पे बतला दीजिए अखिलेश भैया बोले, लेकिन जवानी कुर्बान भैया के नाम पर। ठीक है, अगर सच बोलेंगे तो पेट दर्द हो जाएगा इनको। थोड़ा 1 मिनट दीजिए अब। हाँ बोलिए, 30 सेकंड अखिलेश जी। झा साहब 1 मिनट दे दीजिएगा, फिर अन्ना जी पे चले जाइएगा। ठीक, ये सब बोलने के लिए ही तो बीजेपी ने इनको बिठाया है। क्लियर हो गई ना बात सारी? ये बात और कौन दल से बुलवाई जा सकती है? बोलेंगे तो ये सच बोलेंगे तो बीजेपी बुलाया। क्लियर होगी बात। ये पूछिए ना, गुजरात क्यों चुनाव लड़े थे? मामा जी का ससुराल था। जाकर महाराष्ट्र क्यों जुड़े थे? मौसा जी का ससुराल था। आसाम क्यों लड़े थे? झारखंड क्यों लड़े थे? बिहार क्यों लड़े थे? उपा का ससुराल भाजपा के चुनाव लड़े थे, तो भाजपा को चुनाव बुलवाने के लिए अखिलेश जी चुनाव लड़े थे। भाजपा ने तो बोलने के लिए अनिला सिंह जी को भेजा हुआ है। डिंपल भाभी का जबरदस्ती आप कहेंगे कि आदिल हसन भी भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। वो अपने विद्यानाथ भाई, वो अपनी बात रख रहे हैं। का घर महाराष्ट्र है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का स्वाभिमान नहीं है क्या? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे मुसलमानों का स्वाभिमान नहीं है क्या, कि मुसलमानों का वोट लेंगे नहीं मांगेगा, और मुसलमान से सिर्फ कहेंगे कि चलो सभाओं में दरी बिछाओ। असदुद्दीन कह रहे नहीं, स्वाभिमान है हमारा। इनके दादाजी के गुलाम है।
बोलिए आप ही जल्दी से। अब मुझे आदिल भाई रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। सब जनता देख रही, जनता समझ रही है। और उत्तर प्रदेश में याद रखिए, जीरो पे रहोगे, जीरो पर। अभी विपक्ष में अभी बचे हो, उसमें उड़ जाएगा मामला। ठीक, जितना अहंकार, हम तो मानते हैं ना कि 24 भी आप मानते हो कि सपा हार गई है, सब आप सारा गिनाए 24 भी गिना देते। समझे, सब अभी अहंकार तोड़ेगी। गलतफहमी मत पालिए, वो तो कांग्रेस भाजपा से जो आपने ठेका लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसे अच्छे से निभाएंगे आप। भाजपा से ठेका अगर उन्होंने लिया है तो एक बात बताइए, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं। आदिल जी रुक जाइएगा, आ रहा हूं। शादाब शमसी, मैं कह रहा हूं कि अगर भाजपा से ठेका AIMIM ने ले लिया, असदुद्दीन ओवैसी ने ले लिया है, तो भाई उस ठेके को तोड़ दीजिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दीजिए। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए खुला ऑफर है कि आधा रास्ता आप चलिए, आधा रास्ता हम चले। इससे खुला ऑफर तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल विद्यानाथ भाई, बहुत शानदार डिबेट। और इस डिबेट पे एक शेर मुझे याद आया, कुछ इस तरह से हम पे सितम कर रहे हो तुम, दुनिया समझ रही है कर्म कर रहे हो तुम, ऐसा ना हो तुम्हारा भी सर ठोकरों में हो, हर ताजदार सर को कलम कर रहे हो तुम। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से तमाम मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त कर दिया अपने यहां से, और मुसलमानों का ठेका लेके खुद बैठे हैं। धर्मेंद्र यादव कहां से चुनाव लड़ते हैं? अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ते हैं? ये आपका फिरोजाबाद से अक्षय यादव कहां से चुनाव लड़े? भाई कमाल कर दिया, जहां मुसलमान आने चाहिए सांसद, वहां तो आप लड़ेंगे, मुसलमान कहां से लड़ेगा? और जब मुसलमान अपना हक मांगे तो उसको कह दो कि भाई नहीं, हक तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम तो बीजेपी की बी टीम हो। अच्छा, ये बीजेपी की बी टीम है तो फिर बीजेपी की बी टीम से वक्त पे विरोध क्यों करा रहे थे? तब अपनी टोपी अपना झंडा लेके वक्त पे विरोध करने आते। तब क्यों नहीं आई समाजवादी पार्टी आगे? तब क्यों नहीं आई कांग्रेस पार्टी आगे? तब तो असदुद्दीन ओवैसी को पोस्टर बॉय बनाया हुआ था, तब तो असदुद्दीन ओवैसी सब लोगों को गोल टोपी पहना के लीड कर रहे थे, तब तो आप इनके पीछे खड़े थे। तो जब मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाली बात आए तो आप साइड चले जाओ, और जब बात आए मलाई खाने की तो सब कूद के आगे आ जाओ, ओ बीजेपी की बी टीम है, ये गलत हो रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी भी कोई अच्छे आदमी नहीं है, आने वाले वक्त में ये भी हमारे लिए नासूर बनना है। ये दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके दूल्हे हमारी ना इनसे ना इनके चहितों से। लेकिन असली बात जो आदिल हसन ने कही, उस सच को सच तो मानना पड़ेगा। भाई कहां कितने यादव हैं महाराष्ट्र में? आप वहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, वहां वो तो तब नहीं देखती कि कांग्रेस और बाकी लोगों को हार मिल जाए कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते तब तो हालात कुछ और होते। तो मतलब आप कहीं जाके चुनाव लड़ लो, आपके लिए सब माफ, लेकिन मुसलमान कहीं चुनाव न लड़ ले। क्यों ना लड़े भाई? क्या मुसलमानों की बात करने के, या तो आप बात कर लीजिए, बताइए कितने आंदोलन किए मुसलमानों के लिए, कितनी बार अखिलेश यादव जेल गए, जेल भरो आंदोलन किए। आदिल हसन आप बोलना चाह रहे हैं 30 सेकंड मीडिया में बैठ के बाइट देने से मुसलमानों की लड़ाई। आप ठीक है शादाब। विद्यानाथ भाई, हमने बिहार में सिर्फ 5-6 सीट का ऑफर किया था, आप ही बतलाइए। हमने कुछ गलत नहीं मांगा था और हम जीत कर आए। नहीं तो समाजवादी पार्टी का एक ऑफर आया है आदिल जी, वो कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एक भी सीट पर चुनाव मत लड़िए, हम वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। निकाह कर ले और बेगम को, सर विद्यानाथ भाई, हम निकाह कर ले और बेगम का रुखसती नहीं कराए। ऐसा होता है क्या? विदाई नहीं कराए, शादी करे और दुल्हन को लेकर आएंगे ना घर।